हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो ये देखिए, लग गई है ज़ोरदार बारिश। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और हमारे यहाँ हिमाचल में बारिश ही नहीं हो रही थी। तो ये जो क्लिप है ये है पिछले दिन का। तो बहुत ही ज़्यादा भयानक बारिश हुई और एक दिन भी इसी तरह की बारिश हुई। पूरी घर के पास जो भी नालियाँ थी वो भी आ गई थी, पानी से भरपूर हो गई थी। तो बारिश जो है लग गई है और ऐसी ही बारिश अगर एक दो और हो जाए तो हम अपनी धान की खेती पूरी की पूरी लगा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि आप हमें अपने ब्लॉग में रेसिपीज़ ज़्यादा दिखाया कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वही लेके आऊँ आज। तो ये देखिए, ये हमने किचन से ही लिया हुआ है क्लिप और बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिली। तो आज भी बारिश का माहौल बना हुआ है। अगर आज बारिश होती है तो फिर हम अपने धान लगा देंगे और फिर वो वाला क्लिप भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपने वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक रेसिपी। तो ये है आलू और चौलाई के पत्ते। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी इसकी भुजिया बनती है और इसमें मैंने थोड़ी सी भिंडी भी डाली हुई है, थोड़ी सी फ्रांस बीन डाली हुई है, थोड़े से आलू। तो इनकी मिक्स वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये हमारे अपने खेतों में लगे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर करूं। और अब तो हमारे खेतों में अपनी सब्जियां लग जाएगी तो वही हम अब उनका प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने काट के रखे हुए हैं। अब बारी है इनको तड़का लगाने की। तो प्याज ही मैं इनमें डालूँगी। टमाटर का उपयोग मैं इसमें नहीं करूँगी क्योंकि इसमें सादा तड़का लगाना है। तो ये तो थी एक सिंपल सी रेसिपी 5 मिनट में बनने वाली, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। तो हमारी लैंग्वेज में इन पत्तों को सिउल भी बोलते हैं। हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में इसका पत्ता भी दिखाया है। तो देखिए, इसको मैं कड़वे तेल में बनाऊंगी। शुद्ध कड़वा तेल होता है जो पीमार का, उसमें इसमें तड़का लगाना है और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बन जाएगी। तो हम सबको ये सब्जियां खानी चाहिए हरी भरी, और ख़ासकर तो मुझे तो आजकल ज़्यादा इनका प्रयोग करना पड़ेगा और मुझे टेस्टी भी लगती है। दुकानों में मिलने वाले इतनी पौष्टिक चीज़ें नहीं होती जितना अपने खेतों से प्राप्त होती है हमें ये साग सब्जी। तो आजकल अरबी के पत्ते भी लग गए हैं और अरबी के पत्ते के पतरोड़ू भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तड़का तो इसमें लगा दिया है, अब ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा कच्चा प्याज भी डालेंगे। तो ये पकने के बाद का थोड़ा सा क्लिप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा सा, जब ये पक जाएगी तब इसमें 1 चम्मच घी डालोगे, देसी घी, तो और भी ज़्यादा टेस्ट देगा। तो साथ में बने हैं और भी ज़्यादा पकवान। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बना हुआ है। तो ये देख लीजिए, मक्की की रोटी भी बनाई जाएगी। ये मम्मी जी की फेवरेट है तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी बना। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और पतिदेव मुझे कैप्चर कर रहे थे। तो ये है मक्की का आटा। ये हमारे अपनी चक्की का आटा है और अपने घर की मक्की का पिसा हुआ आटा है। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मक्की और धान होते हैं, आप सभी को पता है। तो इन्हीं की हम रोटी बनाते हैं। तो ये देख लीजिए, उतनी खास तो मुझे नहीं आती बनाने, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे बना ली। और साथ में मैंने बना दी है मंडल की रोटी भी। तो ये भी बहुत पौष्टिक होती है। तो मक्की की रोटी का यूज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है। तो मैंने अपने लिए ये बना ली है, अपने लिए मंडल की रोटी। तो ये भी मेरी फेवरेट है और दूध के साथ अगर आप इसको खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये देख लीजिए, ये भी तो मैंने अपने फेवरेट बनाई है, लेकिन मेरा मन हो रहा था खट्टा खाने का तो मैंने बहुत दूर से ये खट्टे मंगवाए थे मासी जी से। तो ये देखिए, देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। तो हरा नमक मिर्च
सब कुछ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और खट्टा तो देख लीजिए, मुंह में पानी आएगा ही आएगा। और मैंने भी जी भर के खाया। तो आजकल ये खट्टे मिलते नहीं हैं क्योंकि आजकल इनका सीज़न नहीं है, लेकिन कहीं किसी पेड़ पे लगे हुए थे ये खट्टे के पेड़ पे। तो ये देख लीजिए, खट्टा तो ऐसी चीज़ है कि जो भी इसको देखेगा उसके मुंह में पानी आएगा ही आएगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, लहसुन ऐड किया हुआ है। और थोड़ी सी शक्कर और शुगर, चीनी मैं इसमें डालूँगी। और थोड़ी सी देर बाद इसको थोड़ा सा सारा मसाला इसमें ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और सच बोलूँ तो बहुत ही टेस्टी बना था और मेरा तो बहुत ही मन था इसको खाने का, तो मैंने अपना मन भर लिया। तो चलिए, ये तो था खट्टा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरबी के पत्ते के पतरोड़ू। तो हमारे यहाँ पे अरबी के पत्ते लग गए हैं और इसके हमने पतरोड़े बना लिए हैं। तो ये देखिए, ये हैं अरबी के पत्ते। तो अभी ये छोटे छोटे हैं, लेकिन उतने भी छोटे नहीं हैं कि इसके पतरोड़ू ना बन सके। तो इनको मैं अच्छी तरह से पहले साफ कर लूँगी, धो लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें थोड़े से कीड़े मकोड़े वगैरह बैठे होते हैं। तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। और साफ़ करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से काटेंगे। काट करके भी ये पतरोड़े बन जाते हैं और इसी तरह से पत्ते में पेस्ट लगा करके भी ये बन जाते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी, पहले के ब्लॉग्स में दिखाए हुए हैं ये पतरोड़ू, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना किसी ने देखा ना हो, तो मैं आपके साथ फिर से शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से इनको काटना है आपने। तो जितने भी मेरे पास अरबी के पत्ते थे उनको मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। जिस तरह से आप साग के पत्तों को काटते हो उसी तरह से इन पत्तों को भी काटना है। और थोड़े से पत्ते हमने साबुत ही रख देने हैं, जिस तरह का पत्ता होता है, क्योंकि फिर हमने इसमें ये भरने हैं। तो चलिए, पत्ते तो मैंने काट कर रख लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो ये हमने दुकान से लाया हुआ था। तो ये भी ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी ज़रूरत हो उतने ही डालना है, क्योंकि जितने आपके पास पत्तों की क्वांटिटी है उसी हिसाब से ये बेसन आपने इसमें डालना है। और फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे और भी मसाले। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है। तो हल्दी के बाद हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि इसमें पड़ती ही पड़ती हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे मेन चीज़, वो है नमक। तो ये आपको अपने हिसाब से डालना पड़ेगा। नमक के बाद मैंने यहाँ पे साबुत जीरा भी डाल दिया है। और हम इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है हींग। तो हींग तो आपने इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि फिर जब ये पककर तैयार हो जाते हैं तो हींग की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इन पतरोड़ों से। तो यहाँ पे मैं वही ऐड कर रही हूँ। तो ये है हींग के छोटे छोटे दाने जो कि मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी है, जितना आप खा सको उतनी ही। तो ये हमने सारा मसाला डाल दिया है। अब बारी है इसको सबको मिक्स करने की। तो अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाना है। तो अब हमें चाहिए पानी। तो पानी से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको तैयार करने की पूरी कोशिश की है और ये तैयार हो भी जाएगा। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, बिल्कुल ये पेस्ट सूखा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो फिर ये पत्तों से बाहर निकल जाएगा और गीला हो जाएगा और फिर ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं। तो इसलिए हिसाब से ही आपने इसमें पानी डालना है, बिल्कुल सूखा रखना है इसको।
तो ये देख लीजिए यहाँ पे मेरा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब बारी है इसको पत्तों में भरने की। तो जो भी हमने साबुत पत्ते रखे हुए थे साइड में, तो इस तरह से पत्ता लेना है और ये पेस्ट इसमें डालना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। चाहे आप इसमें एक पत्ता लगाइए चाहे 2 पत्ते लगाइए, पर अच्छी तरह से ये फंसना चाहिए इस तरह से। यकीन मानो ये बाहर नहीं निकलेगा। और अगर आपको वैसे ज़्यादा ही डाउट हो रहा है तो आप इन पत्तों से इसको बांध भी सकते हो। तो जैसे खजूर का पौधा होता है उसी तरह से हमारे यहाँ पे एक खजूर का पौधा होता है, तो उसके ये पत्ते हैं। तो इनकी सहायता से हम इसको बांधेंगे। अगर आप इसमें धागे का यूज़ करना चाहो तो आप धागे का यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से बांध कर साइड में रख देना है। तो ये तो हमारा तैयार हो गया मिक्सचर। तो अब बारी है इनको पकने डालने की। तो मैंने कुकर में 3 कटोरियाँ डाल दी है और साथ में पानी 1 गिलास और थोड़ा सा इसमें तेल डाला हुआ है। ध्यान रहे कि ये पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल कम डालना है, 1 गिलास तक ही। और इस तरह से कुकर में ये सारे पतरोड़े आपने ऐड कर देने हैं और उबालने हैं। तो जब तक मतलब इसको पकने में 15-20 मिनट का टाइम लगेगा और फिर पकने के बाद आपने गैस बंद कर देनी है। और ये पकने के बाद कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। और मैंने कहा था ना कि ये बाहर नहीं निकलेंगे अगर आप इनको सेफ्टी से बांधोगे और रखोगे। और ये जो हमने बांधे हुए हैं पत्तों से, तो इन पत्तों को हमने साइड में कर देना है। अब हमें इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़े से गर्म है तो मैं इनको थोड़ी सी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जैसे ही मैं इनको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी थोड़ी देर के लिए, तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगे और अच्छे बनेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं हो रहा है, इनको पकने में कोई भी कमी नहीं रही है। तो फिर जैसे ही मैंने इनको फ्रिज से निकाला तो फिर हम इनको अच्छी तरह से बारीक टुकड़ों में काट देंगे इस तरह से। और अब बारी है इनको तड़का लगाने की। तो ध्यान रहे कि इनको तड़का देसी घी में ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया है। अगर आपने इनकी पकौड़ों के जैसे तलाई करनी है तो आप उनको तल भी सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इसको ज़्यादा तला हुआ नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह के पीसेस काटने पड़ते हैं। और हमारी साइड ये डिश बहुत ही फेमस है और बहुत ही लोग पसंद करते हैं। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा हम इसमें ये पतरोड़े ऐड कर देंगे। और आप भी बनाकर देखिएगा, सच्ची में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आपको हमारा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपीज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए अब थोड़ी ही देर पकने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप इनको चाय के साथ खाना चाहो तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर चपाती के साथ खाना चाहो तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है कि आपने काट करके ये नहीं बनाने हैं तो आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग देखिए, उसमें हमने साबुत पत्तों में ही पेस्ट को लगा करके इनको पकाया हुआ है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हमें बताना ज़रूर और मिलते हैं जल्द ही